कैप्टन सौरभ कालिया जिस तरह से अपने टोहो रिकॉग्निशन मिशन को संभाला, उसे भारतीय सेना में नेतृत्व, अनुशासन और साहस का उत्कृष्ट उदाहरण माना जाता है। उनकी कार्यशैली यह दिखाती है कि वे केवल एक बहादुर सैनिक ही नहीं, बल्कि एक परिपक्व, दूरदर्शी और जिम्मेदार अधिकारी थे। 1999 के मई महीने में जब कारगिल क्षेत्र में असामान्य गतिविधियों की खबरें मिलने लगीं, तब भारतीय सेना ने नियंत्रण रेखा LOC के पास गश्त बढ़ा दी। यह इलाका बेहद कठिन था। ऊंची चोटियां, बर्फीली हवाएं, कम ऑक्सीजन और खतरनाक ढलानें। ऐसे समय में कैप्टन कालिया ने आदेश का इंतजार नहीं किया, बल्कि स्वयं आगे बढ़कर टोह मिशन का नेतृत्व करने के लिए स्वेच्छा से तैयारी हुए। यह निर्णय उनके नेतृत्व का पहला प्रमाण था। वे अपने जवानों को अकेले खतरे में नहीं भेजना चाहते थे। मिशन पर जाने से पहले उन्होंने अपनी 5 सदस्यीय टीम को विस्तार से ब्रीफ किया। उन्होंने इलाके की भौगोलिक स्थिति समझाई, संभावित खतरों के बारे में चेतावनी दी और स्पष्ट किया कि उनका लक्ष्य लड़ाई नहीं, बल्कि दुश्मन की मौजूदगी की पुष्टि करना है। उन्होंने अपने सैनिकों को हल्का लेकिन ज़रूरी उपकरण लेने को कहा, ताकि वे तेज़ी और चुपचाप आगे बढ़ सकें। यह उनकी रणनीति समझ को दर्शाता है। 15 मई 1999 को जब वह अपने दल के साथ आगे बढ़े, तो उन्होंने जल्दबाजी नहीं की। वे प्राकृतिक आड़ का उपयोग करते हुए धीरे धीरे ऊंचाइयों की ओर बढ़े। उन्होंने हर कदम पर सतर्कता रखी। उन्होंने सैनिकों को अनुशासित रखा और निरंतर निगरानी बनाए रखी। इसी सावधानी के कारण वे दुश्मन की उपस्थिति के संकेत पहचान पाए। खाली रहने वाले इलाके में नए बंकर, हथियारबंद सैनिक और आपूर्ति की गतिविधियां। इस महत्वपूर्ण जानकारी को देखकर उन्होंने तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय पहले अपने मुख्यालय को सूचित किया। उन्होंने रेडियो के माध्यम से अपनी रिपोर्ट भेजी, जिसने भारतीय सेना को कारगिल में बड़े पैमाने पर घुसपैठ का पहला ठोस सबूत दिया। यह रिपोर्ट बाद में ऑपरेशन विजय की योजना बनाने में बेहद महत्वपूर्ण साबित हुई। दबाव के बावजूद उनका शांत और तार्किक निर्णय लेना उनकी सैन्य परिपक्वता को दिखाता है। हालांकि आगे बढ़ते समय उनकी टीम दुश्मन के घेरे में आ गई और उन्हें पकड़ लिया गया। फिर भी माना जाता है कि कैप्टन कालिया ने किसी भी संवेदनशील जानकारी का खुलासा नहीं किया और अपने सैनिकों का मनोबल बनाए रखा। यह उनकी मानसिक दृढ़ता और देश के प्रति निष्ठा को दर्शाता है। कैप्टन सौरभ कालिया के मिशन को केवल एक आदेश के रूप में नहीं, बल्कि एक पवित्र कर्तव्य के रूप में निभाया। उन्होंने जोखिम उठाया, अपने जवानों का ध्यान रखा और सबसे कठिन परिस्थिति में भी संयम बनाए रखा। उनका नेतृत्व मैं पहले नहीं, मेरे सैनिक पहले की भावना पर आधारित था। भले ही वे उस मिशन से वापस नहीं लौट सके, लेकिन उनकी सूझबूझ, साहस और समय पर दी गई जानकारी ने भारतीय सेना को सतर्क कर दिया और युद्ध की दिशा तय करने में मदद की। इसलिए उनका नाम आज भी आदर्श नेतृत्व और निस्वार्थ सेवा के प्रतीक के रूप में लिया जाता है। ऐसे ही देश के वीर सुपूतों को हमारा नमन। जय हिंद।